द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय के वचन सुने बिहसे राम सो जान। दक्षिण दिशे अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। देखे विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजै घन घोरा कहते विभीषण सुनहु कृपाला। ओ लंका शिखर ऊपर आगारा छत्र में डम्बर सिरधारी। सोई चलो जलद गतिकारी। ओ मंदोदरी सवन ताटंका। सोई प्रभु जनु जानी रंगा। बाजहि ताल मृदंग यनोपा। स्वैरव मधुर सुनो सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमान। चाप चढ़ाई दान सम्माना। छत्र मुकुट ताटंक सब हते कहीं बान। सबके देखत मही परे मरम न को अस कौतुक करि राम सर तब सिवाई निसंग। रावण सभा ससंग सब देखी महारस भंग। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान राम ने पूछा, सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण जी, बहुत लोग बैठे थे वहां, पूछा कि चंद्रमा काला क्यों है। सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। सुग्रीव ने कहा, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई देती है इसीलिए वो काला है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था इसीलिए वो उसमें दाग है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति को बनाया तो चंद्रमा का सार निकाल लिया, उसके परिणाम स्वरूप रति तो बहुत सुंदर हो गई पर चंद्रमा काला रह गया, छेद हो गया उसके हृदय में। वहां छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है इसीलिए चंद्रमा काला दिखाई देता है। राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है और इसी ने उसने विष को हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है इसीलिए वो काला है। हनुमान जी कहते हैं, सुनिए प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है इसीलिए वो काला है। ये सुन के राम जी ने क्या किया होगा। हनुमान जी की वो दृष्टि भक्तिमयी, जहां तहां राम ही को देखती, प्रभु कुछ नहीं कर पाए, केवल मुस्कुराए।
रय कपिपोत बोल संभारे मूढ़ जाने मोहि सुरारे कहु निज नाम जनक कर भाई के ही नाते मानिए मिताई अंगद नाम बाल कर जेठा तासो कबहु भई ही भेटा अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा बाली वानर मैं जाना अंगद तही बाल कर बालक उपजे बंस अरल कुल घालक गर्भ न गायऊं व्यर्थ तुम जायऊं निज मुख तापस दूत कयाहूँ अब कहूँ कुशल बाली कहाई बिहसी बचन तब अंगद कही दिन 10 गए बाल पह जाए पूछे कुशल पखाउर लाई राम विरोध कुशल जस होए तो सब तो ही सुनाई सोई हे सुन 60 वेद होए मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधो बदिर नास कही नयन तान तब बीस ओ मंगल भवन मंगल हरे दमो सुदशरथ अजय बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। रघुनाथ जी ने सभा बुलाई, मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि रावण को कैसे समझाया जाए, एक मौका तो देना चाहिए। मंदोदरी ने बहुत प्रकार से रावण को भगवान राम का विश्व रूप बताकर समझाने की कोशिश की। आपको उनकी शरण में होना चाहिए। रावण ने हंस ली, बात उड़ा दी और कहा कि वैसे ही स्त्रियां स्वभाव से मूर्ख होती हैं, थोड़ी साहसी होती हैं, डरपोक होती हैं और थोड़ी मूर्ख होती हैं। वो अपना इठला के सभा में चला गया। उन्होंने मंदोदरी की बात को टाल दिया। यहाँ रघुनाथ जी सभा बुलाते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तब सर्वसम्मति से अंगद को वहां जाने के लिए विचार किया गया। अंगद वहां जाते हैं और अंगद कहते हैं रावण को कि मैं तुम्हारे मित्र बाली का पुत्र हूं और मैं तुम्हें सत्य हकीकत समझाने आया हूं। आपको वैर छोड़कर राम जी के चरणों में प्रीति लगानी चाहिए, राम जी से वैर विरोध नहीं करना चाहिए। रावण पूछते हैं अंगद, तू सच में बाली का लड़का है? कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि ही पैदा हुआ है, गर्भ में ही क्यों नष्ट नहीं हो गया? यहाँ पर आकर तपस्वियों की बखान करता है। अब बाली की कुशल बता, वो कहाँ है और क्या कर रहा है? तब अंगद हंसकर कहते हैं कि कुछ दिन बीतने पर तू स्वयं बाली के पास जाएगा और खुद ही उससे कुशल क्षेम पूछ लेना, क्योंकि बाली को राम जी ने मार दिया था। अब अंगद यहाँ कहते हैं कि खुद ही राम जी तुझे भी मार डालेंगे और तू वहीं जाकर बाली की कुशल क्षेम पूछ लेना। जो वश करऊं तदपि न बढ़ाई मुए बद नहीं कछु मनुसाई कौल काम बस कपि न विमूढ़ा अति दरिद्र अति अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक निंदक यग खानी जीवत सब 14 प्राणी अस विचार खल बदहु न तोहि अब जन ऋषि उपजावसी मोहि सुन सकोप का निश्चर नाथा अधर दसन दस नीजत हाथा रे कपि यदम मरन यब चससी छोटे बदन बात बड़ी कसही कटु जल पस जल कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज नता के अगुन अबाम जान दुई दीन पिता बनवास सो दुख अर जुबते विरह पुन निस दिन जिनके बल कर गर्भ तुहि ऐसे मनुज अनेक आस निशाचर दिवस निसे मोड़ सनुज तज टेक मंगल भवन मंगल हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अंगद जी रावण से कहते हैं, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान अर्थात महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान।
नारी वचन सुन विजय समाना, सब आ गए उठी होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूले, अति अभिमान त्रास सब भूले। हा राम अंगद बुलावा, आई चरण पंकज सिरनावा। अति आदर समीप बैठा रे, बोले बिहसी कृपाल खरारे। ओ बाल तनय कौतुक यदि मोहे, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तोहि। रावण जातु धान कुल टीका, भूल बन जात सगल लीला। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी बिद पाए। सुन सर्वाग्य प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुण चारी। साम दाम यरुदंड विभेदा, त्रिपुर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के वचन सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, गाल विवश दस शीस। तेहि पर आए, सुनहु कौशलाधीश। ओ परम चतुरता श्रवण सुने, बेसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। ओ मंगल भवने मंगल हरे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अंगद जब रावण जी की सभा में जाते हैं तब अपने प्रहार से पृथ्वी कांप जाती है, रावण के मुकुट गिर जाते हैं और वही 4 मुकुट अंगद भगवान राम जी के चरणों में भेजते हैं, आकाश में फेंकते हैं और राम जी के चरणों में वो मुकुट पहुंचते हैं। जब अंगद वापस जाते हैं तो राम जी पूछते हैं कि 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उसको किस प्रकार पाया। अंगद कहते हैं, हे सर्वज्ञ शरणागत को सुख देने वाले राम, सुनिए वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। किंतु रावण में तो धर्म है ही नहीं, रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा मैंने जानकर ये चारों आपके पास ही शोभा पाते हैं, इसीलिए वो 4 गुण आपके पास भेज दिए। परिहरि भजनु देव वैदे, भजहु कृपा निधि परम सनेहि। ताके वचन बाम जम लागे, करिया मुख कर जाहि अभागे। वे बोल बल सुनत मरत मुदोहि, अब जनि नयन दिखावसि मोहि। ते अपने मन यस अनुमाना, बद्धो चहते कृपा निधाना। सो उठ गयऊ कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले उदन दाना। कौतुक प्राण देखियऊ मोरा, करी हम बहुत कहो का थोरा। सुन सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंग बैठावा। करत विचार भयो विनुआरा, लागे कपि पुंजऊ तुम्हारा। कोटि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ धनेरा। मेरे बाज धर धर चर धाये, चढ़ते पर्वत शिखर ढाए। काले महीधर शिखर कोटिन विविध विध गोला चले, धरात जिमिप विपात करे चत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट गुजाट गट लवनाथ जर जर भये, कहीं सैल तेहि गड़प चलावे तह जो तह तिस चर हुए। ओ मेघनाद सुन श्रवण यसे गढ़ पुन छड्राई, उतर ते सन्मुख चल जाए। मंगल भवनीय मंगल हरे, जब हस दशरथ अजिर। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मालवंत नाम का एक बूढ़ा राक्षस था। वो रावण की माता का पिता श्रेष्ठ मंत्री था, मतलब उसका नाना हुआ। वो अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, मेरी भी सुनो, जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से अपशुकन ही अपशुकन हो रहे हैं, तुम्हें लौटा देना चाहिए। राम से विमुख होकर किसी ने सुख पाया है क्या? हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं राम के स्वरूप में, जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समरूपी वन को भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम है और ज्ञान धन है, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं। हे रावण, उससे बैर क्यों और कैसा बैर? वैर छोड़कर जानकी जी को दे दो, कृपा निधान परम स्नेही राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन अत्यंत तीर के समान लगे। जब अभिमान सिर चढ़कर बोलता है तो हितैषी के वचन हमेशा बुरे लगते हैं।
अपना थर्मोमीटर अपने पास है। जब हमारे हितैषी हमें कुछ कहते हैं और वो बुरे लगते हैं तो इसका मतलब हमारा अभिमान हमें नष्ट करने के लिए तैयार है। उसके वचन बाण के समान लगे और वो बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके इस सभा से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मैं ही मार डालता। अब मेरी आंखों को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में अनुमान लगाया कि अब इसका अभिमान भगवान श्री राम के हाथों नष्ट होना ही है। तात कुशल कहो सुख निधान के, सहित अनुज मातु जानकी, कपि सब चरित तमास बखाने। भय दुखी मन महु पछताने, आहा दैव मैं कत जगला जयो, प्रभु के कहु काज न आयो। जान को अवसर मन धर धीरा, पुनि कपि सन बोले बलवीरा। तात गहरु होई है तुई जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठो तो जा कृपा निकेता। सुन कपि मन मुपजाय विमाना, मोरे भार चलहि कि माना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंदी चरण का कपि कर जोरी। तव प्रताप वर राखे, प्रभु दय नाथ तुरंत। अस कहि आय सुपाय, पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल शैल गुना, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जाति सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ओ मंगल भवन मंगल हरि, जब सुख दशरथ अजय बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तीनों में लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, सुषेण जी को हनुमान जी लाते हैं, कालनेमी से युद्ध होता है। इसके बाद भरत जी का बाण लगता है हनुमान जी को। यहाँ तक पहुंचे, आपको पता ही है सारी कथा। थोड़ा मन से वहाँ चले जाइए जहाँ जहाँ हम गा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं। पूरी कथा करने जाएंगे तो बहुत समय जाएगा। अब आगे चलते, चलिए। उमा करत रघुवीर निरीला, खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला। मुकुट भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। जग पावन के रतवे सारे, गाई गाई भव निधि नर तरियै। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब घोष जन लागा। सुग्रीवहु के मूर्छा बीते, निबुझ गई नहीं मृतक प्रतीति। काट दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते जाना। कहो चरण गए भूमि बचारा, अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊ प्रभु पै बलवाना, जयति जयति जय कृपा निदाना। नाक कान बाटे जिय जानी, गिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुन बिनु सुदिनासा, देखत कपितल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मन धाये कपि दे दो। एक ही बार तास पर छाड़िनि गिर तरु दूर। ओ मंगल भवन मंगल हरे, रघु सुत दशरथ अजिर बिहारी। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चलता है। शिवजी कहते हैं, उमा, रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौहें के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है क्या? भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। और सुग्रीव कहाँ था? कुंभकर्ण की कांख में। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, तब वो मुर्दे से होकर कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने जाना कि वो मर गए हैं। तब सुग्रीव ने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चल दिए। सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान कट गए, नाक कान कट गए। ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो स्वभाव से आकृति उसकी भयंकर थी, फिर बिना नाक और कान का होने से और भी भयानक हो गया। रघुवंश शिरोमणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े।
कर सारंग साज गढ़ हरिदल दलन चले रघुनाथा प्रथम केन प्रभु धनुष डकोरा त्रिपुदल बदिर भयउ सुनि सोरा सत्य संग छाड़े सर सचा काल सर्प जम चले सपच्छा जाता चले विपुल नाराचा लगे कटन भट विकल पिसाचा कटहि चरण उर सिर भुज दंडा बहुत वीर होई सत खंडा धुर्म घालक बहि करहि उठी सवार सू भट पुनि लरे लागत बान जलद जिमि जाहि बहुतक देखि कठिन सर भाजे रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावै धरु धरु मारु मारु दुनि गावै सनमो प्रभ के साज कने काटे विकल पिसाच मुनि रघुवीर निसंग महु रवि से सब नाराज मंगल भवन मंगल हरे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी भगवान राम कमर में तरकस सचकर रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए चलते हैं। वे धनुष का टंकार करते हैं और उसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु बहरा हो जाता है। सत्य प्रतिज्ञ राम 1,00,000 बाण छोड़ते हैं। वे ऐसे चलते हैं मानो पंख वाले काल सर्प चल रहे हो। जहां तहां बहुत से बाण गिरते हैं जिसमें भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगते हैं। उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और फिर लड़ते हैं। बाण लगते ही मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के प्रचंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर भगवान रघुनाथ जी के तरकस में आ पहुंचते हैं। आगे बालु बले मुख जूथा देखु बिलो की जिमि में से बरूथा चले लाग कप भालु भवानी विकल पुकारत आरत वाणी यह निश्चर दुकाल समय आई कपिकुल देश परन अब चाहि जपा बार दर राम पखारे पाहि पाहि प्रणतार तिहारी कर गुरु वचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासन बाना राम सेन निज पाछे खाली चले सकोप महाबलशाली कैच धनुष सर द्वंधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सर धावानिस भरा उधर डगमगत डोलती धरा लीन एक बद शैल कुपाटे रघुकुल तिलक भुजा सोई काटे धावा बाम बाहु गिरधारी प्रभु सोई भुज काटे मही पारी काटे भुजा सो अकल कैसा बच्चहीन मंदर गिरि जैसा उग्र विलोकन प्रभु ही वियोजा रसन चाहत मानव त्रैलोका कर चिकार घोर यति धावा बदन उपसारी गगन गगन सिद्ध सूर त्रासित हाहा हेति पुकारी मंगल भवन य मंगल हरे प्रभु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कुंभकर्ण वानरों के झुंडों को पकड़कर करोड़ वानरों को पकड़कर गजराज की तरह उनमें पृथ्वी पर पटकने लगा। इनको देखकर रीछ और वानर के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। वे कहने लगे, राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। वानर रूपी कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल को धारण करने वाले मेघ रूपी राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री राम अपनी सेना को अपने पीछे कर लेते हैं और स्वयं आगे बढ़कर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर 100 बाणों का संधान करते हैं। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। वो क्रोध में भरकर दौड़ता है। भगवान क्रोध में डरकर दौड़ता है और एक पर्वत उखाड़ लेता है। राम जी अपने बाण से उसकी एक भुजा काट डालते हैं। वो दूसरी भुजा से फिर पर्वत उठाता है। वो दूसरी भुजा को काटकर भी पृथ्वी पर गिरा देते हैं। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट ऐसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वो चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाहाकार करने लगे।
संग्राम भूमि विराज रघुपते तुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन शोभित करी भुजगाल फेरत सर सराजन बालु कपि चहु दिशि बने कहदास तुलसी कही न सक छवि शेष जहि आनन घने निश्चर यदम मला कर ताहि दीन निज धाम गिरिजाते नर मंदमती जैन भजै श्री राम मंगल भवन मंगल हरि जब सुदशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कुंभकर्ण की चिंगाड़ सुनकर देवता भी हाहाकार करने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जानकर धनुष को कान तक खींचा और बाणों के समूह से भर दिया। कुंभकर्ण के मुख को बाणों से भरने पर भी कुंभकर्ण शब्द करता हुआ काल के समान धसा चला आ रहा था। इतने में ही भगवान राम ने बाणों के द्वारा उसके शीश को धरती पर मार गिराया। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा बिना सिर के, जिससे पृथ्वी धसी जाती रही। प्रभु ने उसको काटकर भी 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरते हैं। उसका तेज रामचंद्र जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी आश्चर्य में पड़ गए। देवता नगाड़े बजाते हुए, हर्षित होते हुए, स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे। विनती करके सारे देवता बड़े प्रसन्न हो रहे। रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तेज मूल तरवार बाना अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना डारै पर जुबर दिवसाना लागे दृष्टि करे बहुबाना 10 दिस रहे बान न बचाई मानहु मघा मेघ जरि लाई धरु 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 मान सुने गुन गाना जो मारे ते को न जाना गए गिर चारु आकाश का विधावहि देखई ते न दुखित फिर आवहि अब घट घाट बाट गिरि गंधर माया बल की सिर मंदर ताहि कहा व्याकुल भय बंदर सुरपति बंद करे जन मंदर मारुत सुति अंगद नल नीला दीन निकल सकल बल सीला उन लक्ष्मण ग्रुई वसमीसन सरली मारी के निजतम उन रघुपति जय जो जय लागा सर चारे होई लागई नागा ब्याल पास भय भय खरारी सब सगन एक अभिकारी नटैव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना कर शोभा लगे प्रभु ही बधायो नाग पास देवन भय पायो गिरजा जसु नाम जपी मुनि कटहि भव पास सो की बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास ओ मंगल भवन मंगल हरि प्रभु दशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मेघनाथ ने हनुमान, अंगद, नल और नील को व्याकुल कर दिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो भी बाण छोड़ता था वो सांप होकर लगते थे। प्रभु अपने को नागपाश में बंधा लेते हैं। देवताओं को बड़ा भय होता है। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या? हे भवानी, राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क और शंकाओं को छोड़कर राम जी का भजन करते हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। चाहे कपिन सो देखा वैसा आहुति देते रुधिर अरु भैसा केन कपिन जब जग विधंसा जब न उठई तब करे प्रशंसा तदपि न उठब धरव गज जाए लातनि हति हति चले पराए लय त्रिशूल धावा कभि भागे आय रामानुज हे आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रंग मारहि मारा कोपि पवर अंगद धाये अति त्रिशूल उर धरनि गिराए प्रभु का छान शूल प्रचंडा सरहति प्रधानंद
प्रभु मुंडा कावट बहोर मारुत जुब राजा हतई कोपि ते घाव न बाजा फिरे बेर रे मरहिन मारा तब धावा करी घोर चिकारा आवत देख सूद जनु गाला लक्ष्मण छाड़ बिसिख कराला देख सियावत भई संभवाना तुरत भयउ खल अंतर धाना विविध भेष धर करहि लड़ाई कबहु प्रगट कबहु दुरि जाई देखे अजय रिपुडर पे कीसा परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा लक्ष्मण मन यज मंत दृढ़ावा एहि पापी मैं बहुत खिलावा सुमिर कौशलाधीश प्रतापा कर संधान कीन करि रापा छाड़ा बान मांज उर लागा मरति बार कपटू सब त्यागा रामानुज का राम कहा जस कहीं छाण से प्राण धन्य धन्य तब जननी कहा अंगद हनुमान ओ मंगल भवन य मंगल हरे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मेघनाथ अत्यंत क्रोधित होकर लक्ष्मण जी पर बाणों पर बाण चलाता है। लक्ष्मण जी बाण चलाते हैं तब वो अंतर्धान हो जाता है। वज्र के समान बाणों को आते देखकर लक्ष्मण जी के बाणों को आते देखकर दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो जाता है। फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगता है। कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। शत्रु को पराजित न होता हुआ देखकर वानर डर जाते हैं। तब शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित होकर ये संकल्प करते हैं, इस पापी को मैं नष्ट करके रहूंगा। ये बहुत खेल खेल चुका, इसका अधिक खेलना अच्छा नहीं है। अब मैं इसको समाप्त कर देता हूं। राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी वीरोचित दर्प करके बाण का संधान करते हैं। बाण छोड़ते ही मेघनाथ की छाती में जा लगता है और मरते समय सब कपट त्याग कर वो कहता है, लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है। ऐसा कहते हुए वो प्राण छोड़ देता है। हनुमान जी कहते हैं, तेरी माता धन्य है जो तूने मरते वक्त लक्ष्मण जी के एक तो हाथों मरा और मरते वक्त राम और लक्ष्मण का स्मरण करके मरा। तूने उनके नामों का उच्चारण किया, इसलिए तेरी माता धन्य है। रावण रथे विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीत मन भाविंदेहा बंदी चरण कह सहित सनेहा नाथ राधु नहीं धन पद त्राना जय विधि तब वीर बलवाना सुनहु सखा कृपा निधाना जय जय होई चंदनाना सौरज धीरज रथ जागा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घेरे क्षमा कृपा समता रज जोरे ईस भजन सारथी सुजाना वीर चर्म संतोष कृपाना दान परस बुध शक्ति बजंडा कर विज्ञान कठिन दो दंडा अमल चल मन स्रोत समाना समझ नियम सिरि मुख नाना कवच वेद वेव गुर पूजा एहि जन विजय उपाय न दूजा सखा धर्ममय शरद जागे कीर्तन कहना कटुरि जाके महान जय संसार रिपु जीत सकई को वीर जाके असरत होई दृढ़ सुनौ सखा मति धीर सुन प्रभु वचन विभीषण हर्ष चले पद कंज एहि मिस मोहि उपदेश हूँ राम कृपा सुख पुंज आहुत बचार दस गंधर ऐसे अंगद हनुमान लरत निशाचर भानु कपि करि निज निज प्रभु आन ओ मंगल भवन मंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हनुमान जी मेघनाथ के शव को लंका के द्वार पर छोड़ आते हैं। मरता हुआ सुनकर, मरने के समाचार सुनकर रावण मूर्छित होकर गिर पड़ता है। अगले दिन रावण ने अपनी सेनाओं में बल भरा। योद्धाओं सुनो, रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमारों को मारूंगा। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी जोड़ी चुन चुन कर उधर रघुनाथ जी का, यहाँ रघुनाथ जी का, उधर रावण जी का बखान कर 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 परस्पर भिड़ जाते हैं। रावण को रथ पर चढ़ा हुआ देख और राम जी को बिना रथ के देख विभीषण अधीर हो जाते हैं, क्योंकि विभीषण को राम जी के लिए प्रेम है। विभीषण कहते हैं राम जी से, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच, न जूते हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान राम जी ने कहा, सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ ये नहीं है, दूसरा ही है। कौन सा रथ है? वो भगवान राम उसका वर्णन करते हैं। शौर्य और धैर्य इस रथ के पहिए हैं।
सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा पताका है। बल, विवेक, इंद्रियों को वश में होना और परोपकार, ये 4 उसके घोड़े हैं। क्षमा, दया और समता रूपी डोरी में ये रथ जुटे हुए हैं। ईश्वर का भजन ही रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। पाप रहित और स्थिर मन तरकस के समान है। मन का वश में होना, अहिंसादि, यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखा, इस धर्ममय रथ जिसके पास हो, ये धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने के लिए कोई शत्रु बचता ही नहीं। शत्रु है ही नहीं, अर्थात उसकी विजय निश्चित है जिसके पास ये धर्ममय रथ होता है। हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण